गुल्ली, बुल्ली और शॉन रॉड के शॉप पर खड़े हुए थे। वो सब बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा ने नई कार ली है, वो थोड़ी देर में यहाँ ही आएंगे। शॉन ने कहा, हम सब बाबा की नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद एक नई कार रॉड के शॉप पर आकर रुकी। सब लोग उस कार को ही देख रहे थे। गुल्ली ने कहा, कितनी मस्त कार है। तभी उस कार में से बाबा बाहर निकले। सब लोग खुश हो गए। शॉन ने कहा, अरे ये तो बाबा की नई कार है। बाबा कहते हैं, कैसी लगी मेरी नई कार? शॉन ने कहा, बाबा ऐसे देखकर नहीं बता सकते, पहले हम सब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, फिर मालूम पड़ेगा कि कार कैसी है। वो सब बातें कर रहे थे। तभी बाइक की आवाज आने लगी। सबने उस तरफ देखा। बाइक पर जेसन और ग्रैंडपा आए थे। रॉड चलता हुआ शॉप के पास गया। जेसन और ग्रैंडपा चलकर रॉड के पास आए। जेसन ने कहा, मुझे केसर पिस्ता वाला आइसक्रीम चाहिए। रॉड कहता है, वो स्टॉक खत्म हो गया, अभी सिर्फ बटर स्कॉच ही है। जेसन ने कहा, जब तू केसर पिस्ता आइसक्रीम नहीं रख सकता तो दुकान बंद कर दे। रॉड ने कहा, मैं क्यों दुकान बंद करूं? मेरी दुकान है, मैं चालू रखूं या बंद, तुझे इससे क्या? जेसन को गुस्सा आ गया और जेसन ने रॉड को एक जोरदार किक मार दी। बाबा ये सब देख रहे थे। बाबा चलते हुए जेसन के पास गए। बाबा ने कहा, जेसन तूने रॉड को मारकर ठीक नहीं किया। जेसन कहता है, तो क्या, मैंने उसे मारा तो तुझे क्यों बुरा लगा? बाबा ने जेसन को किक मारी। जेसन नीचे गिर गया। गुल्ली और बुल्ली ने बाबा को पकड़ लिया। गुल्ली ने कहा, बाबा हमें झगड़ा नहीं करना है। ग्रैंडपा ने जेसन को पकड़ लिया और कहा, नहीं जेसन, जाने दो, हम लोग दूसरी शॉप पर जाकर आइसक्रीम ले लेंगे। जेसन ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मेरे सामने से हट जाओ, आज मैं ये बाबा को बताता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, नहीं जेसन, ये सही टाइम नहीं है, हम इस बाबा को सबक सिखाएंगे, पर सही समय आने पर। जेसन ग्रैंडपा की बात मान जाते हैं और जेसन और ग्रैंडपा बाइक के पास जाने लगते हैं। तभी जेसन वापस पीछे घूमा और बाबा से कहा, बुड्ढे मैं तुझे देख लूंगा, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। बाबा कहते हैं, मुझे सस्ती चीज वैसे भी पसंद नहीं है। ग्रैंडपा और जेसन वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर जेसन ग्रैंडपा से कहता है, बस ग्रैंडपा, गाड़ी साइड पर रोको और वापस मोड़ो। जेसन की बात सुनकर ग्रैंडपा चौंक जाते हैं। ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं, तुम क्या करने वाले हो जेसन? जेसन कहता है, आप सिर्फ देखो ग्रैंडपा, मैं उस बुड्ढे को कैसे मजा चखाता हूँ। आप गाड़ी को जंगल में से ले चलो। ग्रैंडपा जेसन की बात मानकर गाड़ी जंगल में से ले जाने लगे। थोड़ी ही देर में वो लोग बाबा की गाड़ी के पास पहुँच गए और ग्रैंडपा ने गाड़ी वहीं पर ही रोक दी। जेसन ने ग्रैंडपा को कहा, ग्रैंडपा आप यहीं पर ही रुको, मैं आता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है। जेसन धीरे धीरे बाबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। ये क्या, जेसन के हाथ में तो टाइम बॉम्ब है। जेसन बाबा की गाड़ी में टाइम बॉम्ब लगाने वाला है। जेसन बाबा की गाड़ी के पास पहुंच जाता है और बाबा की गाड़ी के नीचे टाइम बॉम्ब लगा देता है और जल्दी से ग्रैंडपा के पास वापस चला जाता है और ग्रैंडपा से कहता है, चलो ग्रैंडपा, हमारा काम हो गया, अब बाबा नहीं बचने वाला। ग्रैंडपा ने पूछा, जेसन सच सच बताओ, तुमने क्या किया है बाबा की गाड़ी के साथ? जेसन ग्रैंडपा को पूरी बात बताता है। जेसन की बात सुनकर ग्रैंडपा के भी होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर बाबा जिंदा बच गया तो वो हम पर हमला कर देगा। जेसन कहता है, ये बॉम्ब से बाबा जिंदा नहीं बचने वाला है।
बाबा के साथ साथ गुल्ली, बुल्ली, रॉड और शॉन भी खत्म। कोई भी नहीं बचेगा हम पर हमला करने वाला। चलो अब जल्दी से चलते हैं और बाबा की मौत की खुशी में पार्टी करते हैं। जेसन और ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और यहाँ गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, चलो बाबा आप जल्दी से नई कार में घूम के आते हैं। शॉन ने कहा, हाँ बाबा हमें भी दिखाइए कि कार कैसी है। बाबा ने कहा, हाँ जरूर, चलो चलते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग गाड़ी के पास जाने लगते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। सभी लोग घूमने निकल पड़ते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा ये गाड़ी में तो अलग ही मजा आ रहा है। वाह क्या गाड़ी है बाबा। शॉन कहता है, बाबा मैंने आज तक ऐसी कार नहीं देखी। सभी लोग बातें करते करते जा रहे थे पर उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी गुल्ली को टिक टिक आवाज आती है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा ये घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? आपने गाड़ी में घड़ी लगवाई है क्या? बाबा आवाज सुनते हैं और फिर थोड़ा सोचते हैं। अचानक बाबा गाड़ी को ब्रेक मारकर रोक देते हैं। बाबा सभी लोगों को कहते हैं, जल्दी से नीचे उतरो और हो सके उतना इस गाड़ी से दूर चले जाओ। बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। शॉन ने कहा, बाबा अचानक आपको क्या हो गया? बाबा गुस्से में शॉन से कहते हैं, अगर जिंदा बचना है मैं जितना कहूँ उतना करो। बाबा की बात सुनकर सभी लोग कार से दूर भागने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने गाड़ी की ओर देखा। बाबा को टाइम बॉम्ब नजर आ गया। बाबा ने सभी लोगों से कहा, हमारी गाड़ी में किसी ने टाइम बॉम्ब लगा दिया है। इतना कहते ही टाइम बॉम्ब फट जाता है और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा आपने तो हमारी जान बचा ली। बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है पर हमारी गाड़ी में बॉम्ब किसने लगाया? हमें कौन मारना चाहता है? अचानक बुल्ली को कुछ याद आता है। बुल्ली कहता है, बाबा मुझे लगता है शायद ये जेसन का काम है क्योंकि उसने आपको मारने की धमकी दी थी। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा इन सब के पीछे वो जेसन का ही हाथ होगा। बाबा ने कहा, सही कहा तुम लोगों ने, अब उस जेसन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शॉन कहता है, पर बाबा हम लोग जेसन को कहाँ ढूंढेंगे? बाबा कहते हैं, उसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है और वो है जेसन का दोस्त ग्रैंडपा। और बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी सड़क पे से एक बाइक गुजर रही थी। बाबा ने उस बाइक वाले को आवाज लगाई, रोको, गाड़ी रोको। बाइक रुक जाती है। बाबा तुरंत बाइक वाले के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, भैया मुझे आपकी बाइक चाहिए, आप मेरे दोस्तों के साथ जाइए, मैं थोड़ी देर में आपकी बाइक वापस लौटा दूंगा। बाइक वाला कहता है, ए बुड्ढे सठिया गया है क्या? ये मेरी बाइक है और मैं मेरी बाइक किसी को नहीं देता। बाबा गुल्ली और बुल्ली की ओर देखते हैं। वो लोग बाबा को देखकर हंस रहे थे। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर भी बाबा गुस्सा कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, प्लीज मुझे बाइक दे दो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। बाबा की बात सुनकर बाइक वाला कहता है, चल निकल बुड्ढे, पका मत। बाबा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और बाबा बाइक वाले को एक जोरदार घूंसा मार देते हैं। बाइक वाला दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाबा तुरंत बाइक पर बैठ जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाओ। गुल्ली ने कहा, रुको बाबा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, चलो। और गुल्ली भी बाइक पर बैठ जाता है।
बाबा और गुल्ली ग्रैंडपा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। गुल्ली ने बाबा से पूछा, बाबा ग्रैंडपा को हम कैसे ढूंढेंगे? बाबा ने गुस्से में गुल्ली की तरफ देखा और कहा, वो तो ग्रैनी के घर पे ही होगा और वो कहाँ हो सकता है? गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, तो चलो जल्दी से ग्रैनी के घर पे चलते हैं। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। थोड़ी ही देर में वो लोग ग्रैनी के घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा और गुल्ली ग्रैनी के घर के दरवाजे के पास जाते हैं। बाबा दरवाजा खटखटाते हैं, पर दरवाजा कोई भी नहीं खोलता है। बाबा और जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। थोड़ी ही देर में घर का दरवाजा ग्रैनी खोलती है। ग्रैनी इतनी रात को बाबा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बाबा कहते हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा कहाँ पर है? मुझे ग्रैंडपा से मिलना है। ग्रैनी ने गुस्से में बाबा से कहा, बाबा तुझे कुछ दिमाग है कि नहीं है? इतनी रात को किसी के घर पर आते हो? बाबा ने फिर से कहा, देखो मुझे अर्जेंट काम है, वो कहाँ पर है वो बोलो। ग्रैनी कहती है, ग्रैंडपा सो रहे हैं। बाबा ने कहा, उठाओ उसे। चल बुड्ढे, चुपचाप घर पे जाके सो जा, नहीं तो मारा जाएगा। फिर भी बाबा ने कहा, देखो मुझे ग्रैंडपा से अर्जेंट काम है, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ग्रैनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा। और ग्रैनी बाबा को लात मार देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। बाबा फटाक से खड़े हो जाते हैं। बाबा को भी बहुत गुस्सा आ गया था। बाबा ग्रैनी के घर के दरवाजे को एक जोरदार लात मार देते हैं। ग्रैनी के घर का दरवाजा टूट जाता है और ग्रैनी घर के दरवाजे के नीचे दब जाती है। बाबा खड़े होकर दरवाजे पर कूदने लगते हैं। बाबा के वजन से ग्रैनी झटपटाने लगती है, पर बाबा कूदते ही रहते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रैनी का झटपटाना भी बंद हो जाता है। फिर भी बाबा का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो लगातार कूदते ही रहते हैं। गुल्ली ये सब देख रहा था। गुल्ली बाबा के पास जाता है और कहता है, बस करो बाबा, ग्रैनी की मौत हो चुकी है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा थोड़े शांत होते हैं और रुक जाते हैं और बाबा नीचे उतर जाते हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा, चलो गुल्ली, अब वो ग्रैंडपा को ढूंढते हैं। गुल्ली और बाबा चलते हुए एक रूम में जाते हैं। बाबा वहां आसपास देखते हैं, पर ग्रैंडपा वहां पर नहीं होता है। बाबा गुल्ली को इशारा करते हैं और वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं। वहां उन लोगों ने देखा ग्रैंडपा सो रहे थे। बाबा ने गुल्ली से कहा, जाओ और एक डंडा लेकर आओ। गुल्ली बाहर जाता है और थोड़ी ही देर में डंडा लेकर वापस आता है और गुल्ली डंडा बाबा को देता है। बाबा डंडा लेकर ग्रैंडपा के पास जाते हैं और ग्रैंडपा को एक जोरदार डंडा मारते हैं। ग्रैंडपा की चीख निकल जाती है और वो जाग जाते हैं। ग्रैंडपा ने देखा वहाँ पर बाबा खड़े हुए थे। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या है बाबा, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? बाबा ने पूछा, ग्रैंडपा जेसन कहाँ है, वो चुपचाप हमें बता दे। ग्रैंडपा ने कहा, मुझे नहीं पता है जेसन कहाँ है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा ये ग्रैंडपा सीधी तरह से नहीं बताएगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा ने अपना सिर हिलाया और जोरदार डंडा मारा। बाबा ने कहा, मेरी गाड़ी में टाइम बॉम्ब किसने रखा था? ग्रैंडपा ने कहा, मैंने नहीं रखा था, वो तो जेसन ने रखा था। बाबा कहते हैं, जेसन कहाँ है वो मुझे बता दे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, जेसन कहाँ है वो मैं नहीं जानता। तभी गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये ऐसे नहीं मानेगा, उसे कुछ और ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। बाबा ने कुछ सोचा और गुल्ली से कहा, इसे कुछ और ही ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, तभी ये अपना मुंह खोलेगा। चलो इसे बाहर ले चलते हैं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, चलो बाहर जाते हैं। बाबा ग्रैंडपा को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध देते हैं। बाबा कहते हैं, ग्रैंडपा चुपचाप बता दे, जेसन कहाँ पर है।
ग्रैंडपा कहता है, मेरी बात का यकीन करो बाबा, मुझे सच में नहीं पता कि जेसन कहाँ पर है। गुल्ली ने बाबा से कहा, चलो बाबा ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ये ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला। बाबा अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक चलाने लगते हैं। पीछे ग्रैंडपा नीचे गिर जाता है और गाड़ी के पीछे घिसटने लगता है। ग्रैंडपा की चीखें निकल जाती है। ग्रैंडपा कहता है, बाबा प्लीज मुझे जाने दो, ये बुढ़ापे में मैं इस तरह की मार नहीं सहन कर सकता, मेरी हड्डियां चटक जाएगी। बाबा कहते हैं, तो जेसन कहाँ है वो हमें बता दे। ग्रैंडपा ने कहा, बाबा मैं ग्रैनी की कसम खाता हूँ कि जेसन कहाँ है वो मुझे नहीं पता है। ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, बाबा अब तो ये पक्का झूठ बोल रहा है, इसने ग्रैनी की कसम खाई जबकि ग्रैनी तो मर चुकी है। बाबा ने कहा, ये बुढ़ा नहीं सुधरेगा। इतना कहते ही बाबा और स्पीड में गाड़ी चलाने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा वापस ग्रैंडपा से कहते हैं, अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ ग्रैंडपा, जेसन कहाँ पर है। पर ग्रैंडपा की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। गुल्ली तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। गुल्ली ने देखा ग्रैंडपा हिल डुल नहीं रहे थे। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा गाड़ी रोको। बाबा गाड़ी रोक देते हैं और गुल्ली से कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी। गुल्ली ने कहा, बाबा मुझे लगता है ग्रैंडपा शायद बेहोश हो गए हैं। बाबा ने कहा, जाओ और उसे होश में लाओ। गुल्ली तुरंत ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा को चेक करता है। गुल्ली ने बाबा की ओर देखा और कहा, ग्रैंडपा अब नहीं रहे। बाबा गुल्ली की बात सुनकर चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ग्रैंडपा मर गए। गुल्ली और बाबा सोच रहे थे कि अब आगे क्या करें। गुल्ली कहता है, बाबा अब हम लोग जेसन को कैसे ढूंढेंगे, ग्रैंडपा तो बेकसूर निकले और मारे भी गए। बाबा कहते हैं, हमें जेसन को ढूंढना ही होगा, नहीं तो जेसन हम पर कभी भी हमला कर सकता है। गुल्ली कहता है, पर बाबा ग्रैंडपा ही थे जो हमें जेसन तक पहुंचा सकते थे, अब हम लोग जेसन को कैसे ढूंढेंगे। बाबा ने कहा, वो तो ठीक है, पर हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, हमें कल से जेसन की खोज वापस शुरू करनी होगी। गुल्ली ने कहा, ठीक है। वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी उन लोगों को बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। गुल्ली और बाबा की नज़र गाड़ी की ओर जाती है। गुल्ली और बाबा चौंक जाते हैं। उन लोगों ने देखा गाड़ी पर कोई और नहीं बल्कि जेसन था। जेसन भी बाबा और गुल्ली को देखकर चौंक जाता है। जेसन ने सोचा, ये बाबा अभी तक जिंदा कैसे है। तभी जेसन की नज़र ग्रैंडपा पर जाती है। ग्रैंडपा की हालत देखकर जेसन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ गया था कि बाबा को बॉम्ब के बारे में पता चल गया है। इधर बाबा जेसन को देखकर जेसन के पास दौड़ लगाते हैं। जेसन जल्दी से गाड़ी चालू करता है और वहां से भागने लगता है। बाबा गुल्ली से कहते हैं, जल्दी गाड़ी पर बैठो, आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। बाबा और गुल्ली गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी लेकर जेसन का पीछा करने लगते हैं। जेसन पीछे मुड़कर देखता है। जेसन ने देखा बाबा उसका ही पीछा कर रहे थे। ये देखकर जेसन बौखला जाता है और गाड़ी तेज भगाने लगता है। बाबा चिल्लाते हैं, रुक जा जेसन, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने हम लोगों से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेसन लगातार गाड़ी भगा रहा था। बाबा भी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। अचानक सड़क पर एक मोड़ आता है। जेसन जल्दी से गाड़ी मोड़ता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। बाबा भी गाड़ी मोड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये देखकर जेसन की जान में जान आती है। जेसन सोचता है, आज तो मैं बच गया, पर ये बाबा मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बाबा को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो बाबा मुझे खत्म कर देंगे।
तभी जेसन के दिमाग में एक आइडिया आता है और जेसन गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। जेसन गाड़ी लेकर जंगल में एक कब्र के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक कब्र थी। कब्र के पास एक घर था। वहां और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मीट रहता था। जेसन वहां बाइक रोकता है और दौड़ते हुए घर के पास जाता है। वहां मिस्टर मीट खड़ा हुआ था। मिस्टर मीट जेसन को देखता है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जेसन ने कहा, मिस्टर मीट मेरी जान बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मिस्टर मीट को जेसन की बातें समझ में नहीं आती है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ जेसन, कौन तुम्हें मारना चाहता है, सही से बताओ मुझे। जेसन मिस्टर मीट को पूरी बात बताता है। जेसन की बात सुनकर मिस्टर मीट के भी होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है, जेसन तुम पागल हो क्या? तुमने बदला लेने के लिए बॉम्ब लगा दिया, इसमें गलती तुम्हारी है। जेसन ने कहा, हाँ मिस्टर मीट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मिस्टर मीट कुछ सोचता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो जेसन, मैं कुछ करता हूँ, तुम यहाँ पर ही रहना, यहाँ पर तुम सुरक्षित हो। मिस्टर मीट ताली बजाता है। तभी 4 मम्मी चलकर वहाँ पर आते हैं। एक मम्मी ने कहा, बोलो मालिक, आपने हमें क्यों याद किया? मिस्टर मीट कहता है, ये मेरा दोस्त जेसन है, यहाँ पर इसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसे कोई नुकसान पहुँचाने आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। मम्मी ने कहा, जैसा आप कहे मालिक। और मिस्टर मीट ने जेसन से कहा, जाओ जेसन, इन मम्मियों के साथ जाओ, मैं बाबा का कुछ करता हूँ। जेसन ने कहा, ठीक है, और जेसन मम्मियों के साथ चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर मीट भी बाबा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ बुल्ली, शॉन और बाइक वाला लड़का खड़ा हुआ था। तभी बाबा और बुल्ली बाइक लेकर वहां पर पहुंचते हैं। शॉन और बुल्ली बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा और बुल्ली चलते हुए उन लोगों के पास आते हैं। बाबा बाइक वाले से कहते हैं, जा अपनी बाइक लेकर चला जा अब। बाइक वाला तुरंत बाइक के पास भागता है। शॉन ने बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, जेसन को मजा चखाया कि नहीं? बाबा बहुत गुस्से में थे। बाबा शॉन की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी गुल्ली कहता है, जाने दे शॉन, जेसन तो नहीं मिला, पर उसके चक्कर में ग्रैनी और ग्रैंडपा भी मारे गए। गुल्ली और शॉन भी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। गुल्ली कहता है, तो अब हम लोग जेसन तक कैसे पहुँचेंगे? गुल्ली ने कहा, हम लोग भी वही सोच रहे थे, जेसन हम लोगों को दिखा था, पर वो हमारे हाथ से निकल गया, वो लोग बातें ही कर रहे थे। तभी मिस्टर मीट गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सभी लोगों की नजर गाड़ी की ओर जाती है। मिस्टर मीट चलते हुए उन लोगों के पास आता है। मिस्टर मीट बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा, हम लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर आए हुए थे। मिस्टर मीट ने कहा, मैंने तो सुना है बाबा जेसन को ढूंढ रहे हैं, क्या ये बात सच है? मिस्टर मीट की बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। बाबा ने सोचा, जेसन के बारे में इसे कैसे पता चला? मतलब इसे पता है जेसन कहाँ पर है, ये जरूर जेसन का साथ दे रहा है। बाबा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मिस्टर मीट ज्यादा स्मार्ट बनते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो बाबा, मैंने तो कुछ और ही बात सुनी थी। अब बाबा को यकीन हो जाता है कि मिस्टर मीट जेसन का पता बता सकता है। तभी मिस्टर मीट कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं निकलता हूँ, वो तो आप लोग यहाँ पर दिख गए तो सोचा मिल आऊं। इतना कहते ही मिस्टर मीट वहाँ से जाने लगता है। बाबा ने कहा, रुको मिस्टर मीट। मिस्टर मीट रुक जाता है और बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा? बाबा गुस्से में मिस्टर मीट से कहते हैं, मिस्टर मीट, जेसन कहाँ है, वो चुपचाप बता दे।
बाबा की बात सुनकर मिस्टर मीट डर जाता है। मिस्टर मीट कहता है, वो मुझे कैसे पता होगा बाबा, मैं तो आज ही अपने गांव से आया हूँ। बाबा का गुस्सा और बढ़ जाता है और बाबा कहते हैं, तो तू ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मिस्टर मीट कहता है, पर बाबा मुझे सच में नहीं पता। पर बाबा मिस्टर मीट की एक भी बात नहीं सुनते हैं और मिस्टर मीट को पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। बाबा वापस पूछते हैं, बता मिस्टर मीट, जेसन कहाँ पर है? मैं थोड़ी देर पहले ही इसी बात पर ग्रैनी और ग्रैंडपा का खून करके आ रहा हूँ। मिस्टर मीट कहता है, पर बाबा मुझे नहीं पता है कि जेसन कहाँ पर है। बाबा मिस्टर मीट की पिटाई शुरू कर देते हैं। बाबा वापस पूछते हैं, मिस्टर मीट जेसन कहाँ पर है? मिस्टर मीट वापस कहता है, मुझे नहीं पता। बाबा वापस मिस्टर मीट की पिटाई शुरू कर देते हैं। मिस्टर मीट से अब मार सहन नहीं हो रही थी। मिस्टर मीट ने कहा, रुको बाबा। बाबा रुक जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पर मुझे जाने दो। बाबा कहते हैं, जल्दी से बताओ। मिस्टर मीट बाबा को सारी बात बताता है। मिस्टर मीट की बात सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं। बाबा सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं जेसन को खत्म करने के बाद मिलता हूँ। गुल्ली कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा ने कहा, गुल्ली इस बार बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, उसमें जान का भी खतरा हो सकता है। गुल्ली कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। बाबा गुल्ली की बात मान लेते हैं। तभी मिस्टर मीट कहता है, बाबा अब तो मुझे जाने दो, मैंने आपको पूरी बात बता दी। बाबा ने गुस्से में कहा, सॉरी मिस्टर मीट, तुम्हें माफ करने का टाइम कब का खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर मिस्टर मीट बहुत डर जाता है और वो कहता है, नहीं बाबा प्लीज ऐसा मत करो। पर बाबा मिस्टर मीट की एक भी बात नहीं सुनते हैं और मिस्टर मीट के पास जाकर मिस्टर मीट की गर्दन चटका देते हैं। गुल्ली और बाबा मिस्टर मीट की गाड़ी की ओर जाने लगे और गाड़ी में बैठकर मिस्टर मीट के अड्डे की ओर जाने लगे। बाबा और गुल्ली गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां जेसन मम्मियों के साथ खड़ा हुआ था। जेसन ने देखा मिस्टर मीट की गाड़ी वहां पर आ गई है। ये देखकर जेसन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से गाड़ी की ओर दौड़ता है। पर वहां जाकर जेसन देखता है गाड़ी में से बाबा और गुल्ली उतरे थे। ये देखकर जेसन बहुत डर जाता है और जेसन मम्मी की तरफ दौड़ लगाता है। बाबा ने जेसन को देख लिया और बाबा भी जेसन के पीछे दौड़ते हैं। जेसन थोड़ी आगे जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा जेसन की तरफ लगातार दौड़ रहे थे। तभी बाबा को एक जोरदार घूंसा पड़ जाता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं। बाबा ने देखा उन्हें घूंसा मारने वाला मम्मी था। बाबा दौड़ते हुए मम्मी को मारने जाते हैं, पर एक मम्मी बाबा को एक जोरदार लात मार देती है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। सभी मम्मी बाबा की ओर दौड़ती है और बाबा को लातों से धो डालती है। बाबा मार खा खा कर बेहोश हो जाते हैं। तभी जेसन ने मम्मियों से कहा, तुम सब लोग साइड में हो जाओ। सभी मम्मी साइड पर हो जाती है। जेसन बाबा के पास आता है और कहता है, क्यों बाबा अब आया ना मजा? मेरे दोस्त ग्रैंडपा और ग्रैनी को तूने मारा था, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। और जेसन बाबा को उठाकर फेंक देता है। ये सब देखकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली चिल्लाता है, बाबा जल्दी से उठो। जेसन गुल्ली की ओर देखता है और हंसने लगता है और कहता है, अब तू देख गुल्ली, मैं बाबा की गर्दन कैसे चटकाता हूँ। ये सुनकर गुल्ली बहुत डर जाता है। जेसन बाबा के पास आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता। गुल्ली तुरंत गाड़ी में बैठता है और गाड़ी दौड़ाकर जेसन को उड़ा देता है। ये देखकर मम्मी भी शॉक हो गई। तभी बाबा भी होश में आ जाते हैं। बाबा बहुत गुस्से में थे। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा ने मम्मियों के सामने देखा
एक मम्मी ने सारे मम्मियों से कहा, ये बुढ़ा तो वापस खड़ा हो गया, अब तो इसको पटक पटक के मारना पड़ेगा। बाबा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी शक्ति से एक मम्मी को जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर दूसरी मम्मी भी डर जाती है और सारी मम्मी वहां से डर के मारे भाग जाती है। यहाँ पर जेसन बहुत जख्मी हो गया था। जेसन जैसे तैसे खड़ा होता है। पर तभी बाबा जेसन को किक मार देते हैं। जेसन नीचे गिर जाता है। अब जेसन खड़े होने की भी हालत में नहीं था। जेसन बाबा से कहता है, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो, आपके गाड़ी में बॉम्ब लगाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, प्लीज मुझे जाने दो। बाबा ने कहा, नहीं जेसन, मौत के बदले मौत और बॉम्ब के बदले बॉम्ब। इतना कहते ही बाबा एक टाइम बॉम्ब निकालते हैं और जेसन के पास लगा देते हैं। ये देखकर जेसन चिल्लाता है, नहीं बाबा, आप ये नहीं कर सकते, मैंने तो आपसे मजाक करने के लिए बॉम्ब लगाया था। बाबा ने जेसन से कहा, मैं भी मजाक करने के लिए ही लगा रहा हूँ, अगर बच गए तो फिर मिलेंगे। इतना कहते ही बाबा और गुल्ली वहाँ से जाने लगते हैं। जेसन चिल्लाते रहता है। तभी बॉम्ब फट जाता है और जेसन के चिथड़े उड़ जाते हैं। गुल्ली और बाबा घर की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।